बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बेंसिल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई है। और जैसे ही मैंने ये अपडेट देखी, जैसे ही मैंने ये लिस्ट देखी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हुआ कि ये हुकूमत ने क्या कर दिया। जो लोग बेंसिल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रहे थे, उनको अब पैसे लेने की बजाय वापस देना पड़ गए हैं। उसकी जो बड़ी रीज़न है वो भी सामने आ चुकी है। हुकूमत की तरफ से बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको बीएसपी प्रोग्राम में शामिल किया गया था और उनको यहाँ पर किस्तें दी जा रही थी, लेकिन अब उनको यहाँ पर पैसे वापस देना पड़ेंगे। जिन लोगों ने 10,500 की किस्त ली है, जिन्होंने यहाँ पर 14,000 रुपये लिए हैं, जिन्होंने यहाँ पर 20,000 रुपये लिए हैं, उनको ये वापस देना पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे, इसके हवाले से आपको बताएंगे, और किन ख़वातीन को यहाँ पर वापस देने पड़ रहे हैं इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और यहाँ पर अब ये नहीं है कि सिर्फ एक ज़िले की बात है, तमाम इजलाक़ के अंदर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, फाटा, GB, जहाँ पर भी हुकूमत ने BSP प्रोग्राम को शुरू किया था, जो ख़वातीन यहाँ पर शामिल हुई थी, उसके अंदर से मखसूस जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये पैगाम जारी किया गया है। तो इसलिए तमाम बेनिफिशरी इस वीडियो को आम ना समझना, इस बात को अब लिख लेना, नोट कर लेना। ये पैगाम आप लोगों के लिए है जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दे रहे हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि आप लोगों का फ़ायदा हो। इसलिए आज आपको सबसे पहले हम अपडेट दे रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशरी है उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। और ये इसलिए दी गई है ताकि जितने भी BSP प्रोग्राम में लोग शामिल हो रहे हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा हो सके, और जो हकदार नहीं है उनको यहाँ पर पैसे ना मिले। अब हुकूमत ने अगर हम देखें तो 1,10,00,000 के करीब ऐसे ख़ानदान हैं जिनमें जांच पड़ताल वाले भी हैं, जो बेनिफिशरी भी हैं, उन सब का डाटा हुकूमत के पास मौजूद है। और तकरीबन 90 लाख से ज़ायद घराने ऐसे हैं जिनको BSP प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हैं, रेगुलर वो बेनिफिशरी हैं, और BSP प्रोग्राम से वो 10,500 रुपये की किस्त भी लेते हैं, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ ये है कि हुकूमत की तरफ से अब लिस्टें बनाई जा रही हैं कि ये वाली जो ख़वातीन हैं इनको हम पैसे देंगे, ये वाली जो ख़वातीन हैं इनको हम पैसे नहीं देंगे। जब आप डायनामिक रजिस्ट्री में जाके सर्वे करवाते हैं, वहाँ पे आपसे हलफ लिया जाता है। हलफनामा होता है कि जो आप मालूमात यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं ये ठीक है। इसी तरीके से जब डोर टू डोर हुकूमत की तरफ से टीमें जो तश्कील दी गई थी, उनका मकसद भी यही था। और अब हुकूमत ने जिस तरीके से कहा था कि जितनी भी रेगुलर बेनिफिशरी हैं वो अपना सर्वे करवाएं, तो जो हुकूमत ने डेट दी थी जिनको कहा था कि आप सर्वे करवा लें, तो उसमें से जिन ख़ानदानों ने सर्वे करवा लिया था तो वो एलिजिबल हो गए थे, और जो इन एलिजिबल हुए वो इसलिए हुए कि उनका जो गुर्बत का स्कोर है वो बढ़ गया था। तो इसी तरीके से अब हुकूमत ने मज़ीद BISP प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, और इस स्टेप की वजह से बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको अब पैसे वापस करना होंगे, और हर सूरत में ही पैसे वापस होंगे। उसकी एक रीज़न है, लेकिन आपको मैं एक सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस स्कीम से बच सकते हैं कि आपको पैसे वापस ना करना पड़े। हुकूमत ने ये कहा था कि हम जो BSP प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इसमें हमने सिर्फ गरीब घरानों को शामिल करना है। उन ख़ानदानों को यहाँ पर इमदाद देनी है जो इसके हकदार हैं। जो लोग हकदार नहीं हैं उनको हम यहाँ पर इमदाद नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ख़ानदान ऐसे करते हैं कि वो डिफरेंट फार्मूले अप्लाई करते हैं, डिफरेंट तरीके से जाके अपना डायनामिक रजिस्ट्री करवा लेते हैं, या सर्वे में इंदराज करवा लेते हैं, या डोर टू डोर जो हुकूमत की पॉलिसी थी उसके मुताबिक वो आहल हो गए थे और यहाँ पर किस्तें ले रहे थे। तो अब यहाँ पर बात जो फाइनल हुई है वो ये है कि अब इनको पैसे वापस करना पड़ेंगे। इसमें से मखसूस जो ख़वातीन हैं उनके मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन सी ख़वातीन को यहाँ पर वापस करना होंगे। देखिए, हुकूमत ने जब आपको BSP प्रोग्राम में शामिल किया तो वहाँ पे 4 कंडीशन रखी थी। एक तो ये कि आप टैक्स दहिंदगान की लिस्ट में शामिल ना हो। नंबर 2, आप दर्जे चहारम के जो है मुलाजमीन अगर हैं, ये दर्जे चहारम से कम के मुलाजमीन है, फिर तो आप ले सकते हैं पैसे। अगर इससे ज़्यादा का आपका 7वां 8वां या 9वां स्केल है और आप सरकारी ऑफिसर हैं तो आप इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। अगर आपने बैरून मुल्क का सफ़र किया या बैरून मुल्क तजारत की गरज से जा रहे हैं तो फिर भी आप यहाँ पर शामिल नहीं हो सकते। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तब भी इसमें आप शामिल नहीं हो सकते। तो अब हुकूमत ने लिस्टें तैयार की है कि BSP प्रोग्राम में से हम उन लोगों को यहाँ पर निकालें जो इसके हकदार नहीं है, जो इसमें अभी तक पैसे ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिस्ट जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं, और उन लिस्टों की रोशनी में हम आपको मालूमात फराहम कर रहे हैं कि हुकूमत ने अब ये कहा कि जो लोग पेंशनर हैं, मिसाल के तौर पे आप पहले कोई सरकारी जॉब करते थे, उसके बाद आपकी पेंशन हो गई तो आप महाना पेंशन ले रहे हैं, तो ऐसे ख़ानदानों को यहाँ पर निकाला जाएगा और उनसे पैसे वापस भी लिए जा सकते हैं। और जो लोग मौजूदा दौर में इस वक्त हाजिर सर्विस हैं और वो सरकारी जॉब के पैसे भी ले रहे हैं, और दूसरी तरफ
जो BSP की पैसे हैं, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे हैं वो भी ले रहे हैं, तो उनको यहाँ पर ये वाले जो पैसे हैं ये नहीं मिलेंगे और उनके जो पैसे हैं वो वापस भी देना पड़ेंगे। अगर आपने 3 साल 4 साल जितने साल भी यहाँ पर आपने सर्विस की और आपने BSP प्रोग्राम के पैसे लिए तो आप लोग वापस करेंगे। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने 2013 में जॉब इख्तियार की और 2016 या 17 के अंदर सर्वे हो गया, सर्वे में उसने अपना इंदराज करवाया और उसके बाद से उसने 2024 तक इमदाद ली। तो जितने साल उसने इमदाद ली है 2017 से लेकर अब तक, तो वो सारे के सारी जो पेमेंट है वो उसको वापस करना होगी। अगर वापस नहीं करेंगे तो हुकूमत बैंक के ज़रिए आपकी कटौती करेगी। इसके अलावा आपके जो ID कार्ड है उसको ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट है उनको हुकूमत बंद कर सकती है। बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर जो सहूलियात है इनसे आपको अलग किया जा सकता है, तो इसलिए इनको वापस करना होंगे पैसे। इसी तरीके से जिनके घर में बच्चे जो है वो सरकारी जॉब कर रहे हैं और वो उनके साथ रहते हैं, उनकी शादी अभी नहीं हुई और उसी ख़ानदान का वो हिस्सा है, तो उनको भी पैसे वापस करना होंगे। हुकूमत ने कहा है कि जो लोग इस वक्त सरकारी मुलाजमीन हैं और जो इस वक्त पेंशनर है, पेंशन भी ले रहे हैं और साथ में मतलब कि BSP प्रोग्राम की पेमेंट भी ले रहे हैं, तो उनको इस प्रोग्राम का भी हिस्सा नहीं बनाया जाएगा और उनसे पैसे लिए जाएंगे। और इसकी जो लिस्टें हैं वो बाकायदा बनना शुरू हो चुकी हैं। अगर आपने भी बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इसी तरीके से डायनामिक रजिस्ट्री करवा रखी है या आपने पैसे ले रखे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप ये वाला काम कर लें। हम तो सिर्फ आपको एडवाइस दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हुकूमत ने एक अच्छा काम भी किया है, क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं और BSP प्रोग्राम से पैसे भी ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये स्टेप उठाया है कि हम जितने भी रेगुलर बेनिफिशरी हैं जो यहाँ पर पैसे ले रहे हैं, जिनकी यहाँ पर पेंशन भी है, जिनकी सरकारी मुलाजमत की जॉब भी है, तो उनको हम यहाँ पर तलाश करें। तो इसके हवाले से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिस्टें बन रही है कि ये सरकारी मुलाजमीन है और ये BSP प्रोग्राम की बेनिफिशरी है। अगर आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है तो आपको यहाँ पर पेमेंट वापस करना होगी। अब पेमेंट वापस करने के तरीके क्या हैं देखें। अगर आपके बैंक अकाउंट में रकम मौजूद है तो वहाँ से हुकूमत ले लेगी। अगर आपकी कोई पेंशन वगैरह आती है तो वहाँ से कटौती हो जाएगी। अगर आप सरकारी मुलाजिम है वहाँ से अगर कोई पेमेंट आ रही है तो वहाँ से आपकी जो पेमेंट है उसमें से काट ले जाएंगे और तब तक आपके पैसे कटते रहेंगे जब तक आप BSP प्रोग्राम में जितनी आपने बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से किस्तें ली हैं, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ लिए हैं, जो रकम आपने यहाँ से ली है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर वापस करना होगी। क्योंकि हुकूमत ने पहले कहा था कि जो सरकारी मुलाजमीन है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। तो जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया और हकदार नहीं थे उन सब के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और आप लोगों को भी अब इससे अपडेट रहना होगा। और जितने भी BSP प्रोग्राम में ऐसे लोग शामिल हैं वो एक तरीके से बच सकते हैं, हो सकता है उनको पैसे वापस ना करने पड़े, लेकिन यहाँ पे वो मतलब कि स्किप कर जाएँ। स्किप किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि आप सरकारी मुलाजिम हैं और आप बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो पैसे हैं वो नहीं लेना चाहते, तो आपका नाम वहाँ पर काट दिया जाएगा। इस तरीके से आप जो है BSP प्रोग्राम में पैसे लेने से BSP प्रोग्राम के जो पैसे हैं वो वापस करने से बच सकते हैं।